नमस्कार। दीपक प्याट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया बिहार प्रैक्टिस सेट जो 10 प्रैक्टिस सेट है इस बुक में, वॉल्यूम 1 है, तो उसी सीरीज को चला रहे हैं। उस सीरीज में आज सेट नंबर 1 है। प्रतिदिन इसी चैनल पे इस बुक को एक एक सेट डाल करके कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोग को भी जानकारी है कि बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम का डेट कंफर्म है। तो जितना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम के करीब, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उसी सीरीज में हम लोग चला रहे हैं। अगर वीडियो यूजफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं यूजफुल होगा तो नहीं कीजिएगा। हम लोग प्रतिदिन इसको एक एक सेट को चैनल पर अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब आप करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करके अपना मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आपका पहला यूरोपीय पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो अल्मेडा था, हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो क्षेत्रीय शक्ति का उदय ये था, अनैतिक व्यापारिक प्रथा ये भी था, विजयनगर साम्राज्य का पतन ये भी था। कौन नहीं था पूछा है, तो उत्तरी अमेरिका का खोज ही नहीं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आपका दिया हुआ है कि फैक्ट्री का स्थापना, क्वेश्चन नंबर 4 है, डच फैक्ट्री के स्थापना का कालानुक्रम, कहाँ पे कब फैक्ट्री का स्थापना किया गया, उसी का दिया हुआ है। तो मछलीपट्टनम 1663 होगा ऑप्शन। सूरत में आपका 1645 में, कराईकल में 1616 में, और कोचीन में 1605 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सी बी ए, ऑप्शन सी नंबर। किस शहर में कब फैक्ट्री का स्थापना किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई है? किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई है? तो डच का। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? तो स्वर्ण फरमान आपका गोलकुंडा के राजा अब्दुल कुतुब शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो सहायक गठबंधन का जनक सबसे पहले डुप्ले को माना जाता है, ऑप्शन डी। 1667 में सूरत में फ्रांसिस कारखाना किसने स्थापित किया था? तो फ्रांसिस कारखाना आपका कैराम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है। कौन सा पुस्तक कौन सा लेखक लिखे हैं उसी का। इंडिया कन्वर्ड आपका जॉन विल्सन के द्वारा लिखा गया है। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगलसन लिखे हैं विलियम इरविन। उसके बाद द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया लिखे हुए हैं सिडनी ओ वेम। उसके बाद हैं द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इरफान हबीब, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, बी ए सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मकतब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मकतब क्या था? तो आपका मकतब था शैक्षणिक एक संस्थान था मकतब, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका कला संस्कृति और कलाकार का, एक तरफ कला संस्कृति दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका कलाकार का नाम दिया हुआ है, उसी को मैच कराना है। तो यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा
आसफ उद दौला। नेक्स्ट है आपका बी नंबर में है खगोलीय वेधशाला सवाई जय सिंह द्वारा लिखा गया था। हीर रांझा वारिस शाह के द्वारा लिखा गया था। शाह जो रिस्लो शाह आलम लतीफ़ के द्वारा लिखा गया था। तो ये चारों आमने सामने मिलाया हुआ है, तो ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है आपको। गवर्नर जनरल और उसकी नियुक्ति को आरोही क्रम में सजाना है कि कौन कब आया था, पहले कौन बाद में कौन। तो सबसे पहले जो आया है उसका, उसके बाद सजा देना है। तो आपको सर जॉन शोर सबसे पहले आया था, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आता है, उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट आता है, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट आता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 एक तरफ आपका दिया हुआ है गवर्नर का नाम और उसके समय में जो उससे संधि हुआ था उसका नाम दिया हुआ है, तो उसी को मिलान करना है। तो वारेंग हेस्टिंग किसके साथ संधि हुआ था, तो रंजीत सिंह के साथ अस्वस्थ मित्रता की संधि हुआ था। वारेंग हेस्टिंग का संधि किसके साथ हुआ था, तो आपका वारेंग हेस्टिंग का संधि आपका सालबाई के संधि के साथ हुआ था। और लॉर्ड बेंटिंग का संधि रंजीत सिंह के साथ हुआ है। लॉर्ड ब्लेजली का संधि वसीम के संधि के साथ हुआ है। और लॉर्ड हेस्टिंग का संधि आपका सिंधिया के साथ हुआ है। तो हो जाएगा सी डी ए बी ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ गवर्नर है, उससे रिलेटेड जो कौन सा घटना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था उसी को मैच कराना है। तो आपका लॉर्ड मियो के समय में प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण का स्थापना हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में आपका प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण की घटना हुआ था। एक का डी नंबर। उसके बाद आपका लॉर्ड मियो था उस समय रेलवे की शुरुआत सबसे पहले हुआ था। कर्जन के समय वाणिज्य उद्योग का स्थापना हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। तो हो जाएगा डी सी बी एम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 1642 की अगस्त क्रांति की घटना आपका लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। ऑप्शन बी है। भारत में अंग्रेज की सफलता का कौन सा कारक नहीं था, अंग्रेज की सफलता का कौन सा कारक नहीं है उसमें, उसका बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन ही था, नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली ये भी था, और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव ये भी था। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ईसाई धर्म का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कलायु ब्रिटिश साम्राज्य का राजदूत था। कलायु जो था ब्रिटिश साम्राज्य का राजदूत था। यह कथन किसका था, तो पर्सिवल एस्पियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कलाई शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन को पहचान करना है। कौन सा इसमें गलत है, कलाई और शाहाबाद के बीच इलाहाबाद की संधि के बीच में गलत कौन सा है। तो कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना सही है। 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी फरमान जारी कर दिया गया, ये भी सही है। युद्ध आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया, नहीं गलत। उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपये का प्रावधान है, ये भी सही था। ऑप्शन नंबर गलत पूछ रहा है तो सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने
निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो आपका दूत नहीं भेजे थे कहाँ पे? तो चीन में। नेक्स्ट है मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ, 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका मद्रास के संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ, तीसरा मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा BADC, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? क्वेश्चन हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? तो आपका जॉन लॉरेंस, ऑप्शन C। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? तो आपका अंतिम मराठा शासक होलकर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यापगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आपको सबसे पहले सबलपुर, उसके बाद आता है बाघोट, उदयपुर और नागपुर। ABCD ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, याडूब की संधि किससे संबंधित है? याडूब की संधि आपका प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिटन से संबंधित है, ऑप्शन B। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो तिलक माझी को माना जाता है, ऑप्शन C। नेक्स्ट है आपका, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जनजाति विद्रोह और दूसरी तरफ उसके नेता हैं। किस जनजाति विद्रोह का कौन नेता थे उसी का मिलान करना है। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो तिलक थे। संथाल विद्रोह के नेता तिलक थे। पहाड़िया विद्रोह के नेता आपका राजा जगन्नाथ थे। चुआर विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे और भूमिज विद्रोह के गंगा नारायण सिंह। BCDA ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है आपका। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से भी जाना जाता था। उनको किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मारिया विद्रोह का मुख्य कारण रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप था। कौन कर रहा था ये रीति रिवाज और परंपरा में हस्तक्षेप? तो अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले ताना भगत सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जब भी मिलान करना होगा तो पहले जो जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड थे? तो बिहार से। तो देखिए 2 का 4 देखिए किस में है? तो 2 का 4 आपका मिल जाएगा कहाँ? ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर C में, इसी से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ऑप्शन C हो गया। नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कानपुर से थे और कुंवर सिंह बिहार से। 2 से निकल गया, यहाँ पर D है, यहाँ पर C है। और यहाँ पे जनरल वक्त खान कहाँ से थे? तो दिल्ली से वक्त खां। और खान बहादुर खान कहाँ से? तो बरेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? यह किसका था यह कथन? तो TR होम्स का। ऑप्शन C है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपका है गलत युग्म को पहचान करना है। गलत युग्म को जो कौन मिलान गलत है, गलत को देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में
गलत को ही उसमें चिन्हित करना है। तो दिल्ली, लेफ्टिनेंट हडसन उस समय दिल्ली का गवर्नर था। कानपुर का कौन था? सर कॉलिन कैंपबेल। और बनारस का जेम्स आउट्रम नहीं। झांसी का सर ह्यूरोज था। ये आउट्रम यहाँ नहीं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायत भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसने बोला था? तो एस गोपाल बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका कौन थी? आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? तो स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने नारा गढ़ा? एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, यह इसको किसने गढ़ा था? तो आपका श्री नारायण गुरुदेव, ऑप्शन डी नंबर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए, महान बंगाल अकाल कब हुआ था? तो 1770 में। चालीसा अकाल 1782 से 84 में। और उड़ीसा अकाल 1866 में। महान भारतीय महाअकाल दक्षिण भारतीय अकाल 1876 से 78 में। तो चारों यह मिलान सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1 नंबर, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अकाल आयोग 1990 किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको इस समय था सर AP मैकडोनेल, 1 का 2। भारतीय अकाल आयोग 1880 जॉन स्ट्रैची। उड़ीसा अकाल आयोग 1866 कैंपबेल। जांच समिति 1861 आपका स्मिथ। तो हो जाएगा BADC, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो रिक्त स्थान को आपको भरना है। भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो चार्ल्स मैडकॉफ, ऑप्शन डी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्होंने कारावास की सज़ा पाई। सही है। कारण है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाल नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। ये भी सही है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को कब रद्द किया गया? तो 1881 में, ऑप्शन ए। सर ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उनको एक बड़े कक्ष में एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, बनारस की ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इस कॉलेज का स्थापना 1791 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आपका, सरकार की सीमित संस्थानों के मद्देनज़र
पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त वाक्य का स्रोत किसका है? यह स्रोत किसका है? तो आपको लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो 1835 में दिया था, इसी से निकला हुआ है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में है। आपका निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो आपका क्वेश्चन है 49। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है। सही है। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 19 में हुआ था? नहीं। 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किया गया। सही है। सन 6 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किया था। तो 1, 3 और 4, 3 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब किया गया था? तो 1929। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन आपका 1885 में कांग्रेस का स्थापना के समय किया गया। इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम है? तो इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन के मिला करके गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 ईस्वी में एम बिराधवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चालू के द्वारा की गई थी। तो इसमें गलत हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 19वीं से 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो असमिया भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय उस समय कौन था? तो उस समय वायसराय आपका लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ही बोला था कि कांग्रेस का स्थापना हमारे दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, एडजस्ट कीजिए, करना होगा इसको। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वयन किया। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों के वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। ये उदारवादियों का मानना था। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी
शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन यह बोला हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना लंदन में हुआ था 1889 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाले कादम्बिनी गांगुली थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये भी कथन और कारण है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। आपका कथन बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। बिल्कुल सही है। कारण है, इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? उपागम शामिल नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया था, वहाँ का अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष आपका थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे यो हूँ। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण माने जा सकते हैं? तो राष्ट्रवाद के उदय का आपका बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरोध की असंतोष, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो घटना पर विचार करना है कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो सबसे पहले आपका इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय, उसके बाद बोअर का युद्ध, उसके बाद जापान द्वारा रूस की पराजय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तथ्य लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? कौन सी घटना कर्जन के समय में नहीं हुआ था? तो पुणे के नाटो बंधुओं के द्वारा बंधुओं को बिना मुकदमे चलाए देश से निर्वासित कर देना, कर्जन के समय यह घटना नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव गठित किए गए थे। उसमें पहला प्रस्ताव था आपका कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना करना और बंगाल में बंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह अधिवेशन आपका बनारस में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है बंगाल विभाजन के विरोध के क्षेत्र तथा उसका नेतृत्व है। कौन सा किसका नेतृत्व करता है? तो दिल्ली से हैदर रजा, उसके बाद आ जाएगा पंजाब, तो पंजाब में आपका बीजी तिलक, पुणे मुंबई में आपका बीजी तिलक, उसके बाद आपका आ जाएगा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को
अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। तो प्रमुख लक्ष्य कौन सा अधिवेशन था? 22वां अधिवेशन था, जहाँ पे स्वराज का प्रमुख लक्ष्य रखा गया कांग्रेस का। उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया? तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्राचार्य कौन थे? उसी को बताना है आपको। तो रास बिहारी घोष आपका प्रथम अध्यक्ष थे और अरविंदो घोष उसका प्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट्स की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है, इसको एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उचित उसको सीरीज में सरियाना है कि कौन सा घटना कब हुआ था, उसी सीरीज में इसको घटा देना था। तो श्याम, एक नंबर में हो जाएगा आपका श्याम जी वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। उसके बाद युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। उसके बाद अनंत कन्हारे द्वारा नासिक के जिले में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो गद्दार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में, और इसको कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए भारत रक्षा अधिनियम बनाया 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों के द्वारा बम फेंका गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दूसरा ऑप्शन है, यह घटना कलकत्ता में घटित हुआ। गलत। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी। बिल्कुल सही है। इस घटना के आरोपियों अलीपुर बम कांड के नाम से केस मुकदमा चलाया गया नहीं। इसमें सही है 1 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो अजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? यह स्थापना आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। कथन और कारण का है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया था। बिल्कुल किया था, 1911 में घोषणा किया था। कारण था सरकार को क्रांतिकारी आतंकवादी के उभरने का डर था। दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है क्या गलत है उसको बताना है। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण के संबंध में क्या सही है? कुतुब दुनिया का पतन सही है। भारत वस्तुओं के यूरोप की मांग, और यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, ऑप्शन सी। तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका जब वास्को डी गामा, एक बार में 2 क्वेश्चन लेते हैं। जब वास्को डी गामा ठीक है, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? तो उस समय सिकंदर लोदी था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या शामिल नहीं था? 1717 के फर्रुखसियर के अधिकार में क्या शामिल नहीं था? तो 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट शामिल था। बम्बई में
कंपनी के सिक्के को अब वैध किया गया, ये भी सही है। 10,000 वार्षिक कर देने के बदले सूरत में मुफ्त व्यापार, ये भी सही है। कंपनी को मान्य अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगल से व्यापार में छूट, यह गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। क्या पूछ रहा है? गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची दोनों तो मिलाने करने वाला है, तो इसी को एडजस्ट करते हैं, पारा एडजस्ट होगा। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उसका संधि दिया हुआ है। कौन संधि? तो गलत मिलान को इसमें पहचान करना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला सापले की संधि। कर्नाटक का कितना युद्ध? 3 युद्ध हुआ था। तो इसका ट्रिक है आप ए फॉर एला सापले की संधि, पी फॉर पांडुचेरी की संधि, आप पी फॉर पेरिस की संधि के तहत। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध एला सापले की संधि के तहत समाप्त हुआ, दूसरा युद्ध पांडुचेरी के युद्ध, तो ये गलत है। और तीसरा युद्ध पी फॉर पेरिस के तहत, इन 2 सही है। गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कर्नाटक का युद्ध हुआ था 46 से 48 पहला, दूसरा हुआ था 49 से 54 और तीसरा हुआ था 58 से 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अगला, ये भी इसको भी मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित किया था? तो जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको चूज करना है, गलत मिलान का चयन करना है। सूची 1 राज दिया है और सूची 2 वहाँ का शासक दिया हुआ है। कौन वहाँ का शासक है, कौन नहीं है, गलत इसमें आपको चूज करना है। तो बंगाल का शासक था मुर्शिद कुरली खां, सही है। अवध का था सआदत खां, ये भी सही है। और हैदराबाद का कुल्ली कुतुब शाह, ये गलत है। और कर्नाटक का सदातुल्ला खां, सही है। ए, बी और डी सही है, सी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, गलत पूछ रहा है तो सी। नेक्स्ट है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब आपका मुबारक उद्दौला, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। 89 में है, पटना हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो पटना हत्याकांड आपका 1763 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत को इसमें चूज करना है, जो कौन सा इसमें गलत है। तो 1659 ईस्वी में अफजल खान की हत्या हुआ था। 1664 में प्रथम सूरत विजय, ये भी सही है। 65 ईस्वी में सूरत पुरंदर की संधि हुआ था। और 1676 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु, यह गलत है। 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका 91, घेरों की नीति के संबंध में, घेरों की नीति किससे जुड़ा हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित था घेरों की नीति। नेक्स्ट है सूची 1 को, यहाँ पे कौन कब सहायक संधि स्वीकार किया है, उसी को करना है। तो सबसे पहले मैसूर, तब तंजौर है, तब आपका अवध होगा, तब पेशवा होगा, और पेशवा के बाद आपका सिंधिया, सिंधिया के बाद गायकवाड़। 1, 2, 4, 3, 5, 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93, यह है, अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदारों का हिस्सा 1/10 निर्धारित किया गया था। इसमें हम लोगों का चुनना है, तो सत्य को चुनना है। तो 1/10 निर्धारित किया गया था, नहीं, गलत था। मारवाड़ी बंदोबस्ती में ज़मीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यही क्वेश्चन नंबर है 94, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे? तो वाणिज्यीकरण में कारण थे कि यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूरी करना, आधुनिक व तेज़ी से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण करना, भू राजस्व प्रणाली और अमेरिका में गृह युद्ध। चारों सही, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता थे रास बिहारी बोस थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 फाड़ में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में, 2 दल में बंट गया था।
इससे पहले 1906 में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिसके वजह से विवाद नहीं हुआ था, टल गया था। और उसके बाद साथ में जब रास बिहारी बोस हुए तो विवाद हो गया और दो दल में बट गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 97। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग था। ऑप्शन ए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट आपका 1872 में। ऑप्शन बी है। इंडियन लिंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इंडियन लिंक की स्थापना सुशील कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। इस बचाव समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे आपका गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया था? व्यवस्थित व्यापारिक कोठी स्थापित किया था आपका डच ने। ऑप्शन बी है। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया? तो लोटा विद्रोह आपका 1656 ईस्वी में किया, 1856 में। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन हुआ था? बिहार से विद्रोह का शुरुआत आपका हुआ था 12 जून 1857 को। 57 का विद्रोह बिहार से 12 जून 1857 को। ऑप्शन बी। निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था आपका 27वां हुआ था, 37वां हुआ था और 54वां हुआ था। नहीं हुआ था 52वां। पहले बांकीपुर में, तब गया में हुआ था 27वां और 37वां। 54वां बिहार में नहीं हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो एक भी नहीं भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में बिहार से। नेक्स्ट है आपका, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। ऑप्शन बी। मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? गोलघर का निर्माण आपका 1784 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करना है। कौन इसमें गलत है उसी का मिलान का चयन करना है। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में, हो विद्रोह 1820 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, लेकिन सरदारी विद्रोह 35 से 55 में नहीं हुआ था। ये गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी? तो आखिरी युद्ध कैप्टन ली ग्रांट था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। नहीं, गलत, आरबीआई के द्वारा नहीं किया गया है। इस योजना का विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है। सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, तमो लोहसर त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आपका ये नेपाल में मनाया जाता है। तमोर लोहसर नेपाल में। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। शहीद माधो सिंह का संबंध उड़ीसा से है। नागमार्ग 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नागमार्ग 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। नहीं, गलत। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। नहीं, गलत, दोनों गलत है। ना तो ऑप्शन ए ना तो दो, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में कथन पर विचार करना है। यह फरवरी में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। नहीं, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी
प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 118 है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचा में सुधार के लिए किया गया। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं, गलत, यह गलत है, गलत पूछ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है आपका, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो अमेरिका शामिल नहीं है, ऑप्शन ए। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो यह उत्तर प्रदेश का पहल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आयोजन है और दूसरा राज्य, कौन सा आयोजन किस राज्य में होता है उसी को मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। गुणोत्सव, गुणोत्सव असम में बनाया जाता है। गाई गनाई उत्सव, गान गंगाई उत्सव मणिपुर में। उसके बाद पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय अरुणाचल में, और सुभद्रा योजना आपको उड़ीसा में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ चलिए, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में, ऑप्शन सी है। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कब? 2025 में। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन है? तो पहले भारतीय शहर आपका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 में आपका, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? तो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से है। पिंग बुचरिंग से, साइबर धोखाधड़ी से है। दूसरा है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? लिव इन रिलेशन का मान्यता दे दिया है कौन सा? कोडा रेडी, ऑप्शन सी, कोडा रेडी जनजाति है एक। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.4 है, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी दर 22-23 में 3.2% रह गई, ये भी सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जनवरी 25 में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है? माउंट आबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपका है, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है।
कथन पर आपको विचार करना है। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, गलत। भारत का स्थान 86वां है, गलत। दोनों गलत है, ना तो ना तो दो। यहाँ पर भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो अगला आपका राजदूत इजराइल में हो जाएगा जितेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 132, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एकता, संस्कृति, गौरव की वैश्विक आवाज़। एकता और संस्कृति, गौरव का वैश्विक आवाज़। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FGFHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है, इसमें बिल्कुल सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, गलत। ये सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? उड़ान 5.2 के तहत आपको 10 शहर को शामिल किया गया है बिहार से। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियंस में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है? वह किस जिला का है? तो मुंगेर का है। कौन? चंदन। चंदन कहाँ का है जो कांस्य पदक जीता है? मुंगेर का, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। आपका बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 68,828 रुपया है, बिल्कुल सही है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 36,333 है, ये भी सही है। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है, ये भी सही है। बिहार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि, गलत है। असत्य बोल रहा था, डी नंबर गलत, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लेंगे 2027 तक। U- रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले का राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर किस में है? पूर्णिया में। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा किया है? तो आपका 7 गो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141। देखिए 141 से यहाँ हम लोग का मैथ शुरू हो जाता है। 141 से 150 तक मैथ है। अब मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करके एक PDF बना करके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हम इसका आंसर पर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में आप लोग को बना करके इसका PDF बना करके 200 क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। तो चलिए आंसर हम टिक कर देते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा 141 का, इसमें कुछ नहीं है, एक मैथ है, सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसमें। और इसका ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है 42 नंबर, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा 12%। 143 है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 10%। ये देखिए ये रीजनिंग है, कुछ नहीं इसमें करना है, खाली मैच करा देना है। उसके बाद मैच करके इसका FEAR को कोड भाषा में लिखा हुआ है उसका डिजिट लिख देना है। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें आपका आ जाएगा सॉल्व, ये भी रीजनिंग है, इसको ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 22। उसके बाद आपका है इसको कोड मॉडल में ये भी लिखा है कोड में, उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 147 में आपका आ जाएगा बी। और यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग यहाँ पर दोनों यूज होगा, तो इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो आप आ जाएगा 51 25, और इसको देखिएगा तो आ जाएगा 47 40, और 150 ये भी रीजनिंग है, इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 81 97। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन एडुटेरिया का कंप्लीट कर लिए हैं। सेट नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से प्रतिदिन एक सेट का हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें
इस बुक में वॉल्यूम 1 में 10 सेट दिया हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। तो आप लोग अगर यूज करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो कुछ जो सुधार होगा उसको सुधार किया जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।